ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें रिवर ट्रेनिंग की आड़ में खुले खनन पट्टे की हैं। जी हाँ, ढालीपुर में स्थित यह रिवर ट्रेनिंग का जो पट्टा स्वीकृत हुआ है, इसकी आड़ में जमकर अवैध खनन हो रहा है। और बड़ी हैरत की बात तो है कि रामसर साइट यानी रामपुर मंडी से महज 800 मीटर की दूरी पर यह खनन कार्य हो रहा है, बल्कि जबकि हालांकि रामपुर साइट से 10 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का अवैध खनन गतिविधि या खनन गतिविधि प्रतिबंधित है, परंतु उसके बावजूद यह धड़ल्ले से चल रहा है और महज 800 मीटर की दूरी पर यह खनन कार्य किया जा रहा है। और इस वक्त साइबेरियन पक्षी भी प्रवास पर हैं, उसके बावजूद धड़ल्ले से यह कार्य पूर्णतः भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से यमुना नदी का सीना चीरा जा रहा है। रेतीले डाकुओं का आतंक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और किस तरह प्रशासन इनके सामने नतमस्तक हुआ पड़ा है। भारी भरकम ओवरलोड वाहन रोजाना सड़कों पर मौत की सवारी लिए दौड़ते हैं। अब देखना होगा इस खबर के बाद प्रशासन उक्त अवैध खनन पट्टे पर प्रतिबंधित लगाएगा या फिर यूं कहें, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश में इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर की ओर। इस वक्त मीडिया टीम ढालीपुर में आ पहुंची है और एक और तो यहाँ पर रामसर साइट यानी कि रामपुर मंडी है, जिसकी लगभग दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है। और बड़ी हैरत की बात तो यह है कि विकासनगर पछवा दून के अंदर सभी नियमों को तोड़ते हुए, जो कि रामपुर साइट से 10 किलोमीटर की परिधि में अवैध खनन प्रतिबंधित है, और यहाँ पर महज 1 किलोमीटर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से नदी में भारी भरकम पोकलैंड मशीन रिवर ट्रेनिंग के नाम पर घुसा करके दिन दहाड़े पोकलैंड मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। और तो और दूसरी बात यह है कि दिन दहाड़े नो एंट्री में ट्रक डंपर चलना एक तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कई वर्ष पहले कर दिया गया था। उसके बावजूद दिन दहाड़े सड़कों पर बेहताशा मौत का तमाशा बनाते हुए, खूनी मंजर खेलते हुए डंपर सड़कों पर बेहताशा दौड़ रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात यह भी है कि आरटीओ कार्यालय, वन विभाग चेकपोस्ट और हमारा जो खनन विभाग है एवं माइनिंग जो नई टीम आई है, वो सभी यहीं पर तैनात हैं। उसके बावजूद ये सारा खेल खुले मैदान पर किया जा रहा है। एक और आपको बता दें कि जैसे एक बार इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश पर कब्जा कर लिया था, इसी प्रकार नदियों पर कब्जा करने के लिए कंपनी आई है और जगह जगह से पूर्णतः अवैध रूप से खनन कार्य कर रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े पोकलैंड मशीन से रिवर ट्रेनिंग की आड़ में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। और कंपनी की आड़ में यह खनन का काला खेल दिन भर चलता है और प्रशासन के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जो सवाल उठाता है। हम लगातार परिवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात्रि में हमने परिवर्तन कार्रवाई की है, उसमें हमने 5 वाहन सीज किए हैं और 22 चालान किए हैं। और लगातार रात्रि में हमारा अभियान चल रहा है। 3 टीमें लगी हुई है। सचल दल टीमली में चेकिंग करते हैं और एक सचल दल कुलाल में लगे हुए हैं। आपके सामने भी सर ओवरलोड डंपर खड़े हुए हैं। जब ये रोड पे निकलेंगे तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई? रोड पर कोई डंपर नहीं खड़ा है। नदी में नीचे आप देखें, नदी में हाँ। जब रोड पे आएंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जो ओवरलोड होगा उसके खिलाफ MU एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।